हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान बुद्धि चैनल में, जहां हम आज कक्षा 8th की विषय विज्ञान की कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज की तारीख है 27 जुलाई 2021। और आज का मेरे बच्चों टॉपिक है भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही अच्छी चीज़ है, खाली ध्यान से देखना है आपने। अच्छा, ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हो। कैसे? जैसे कोई चीज़ जल रही है, भैया कागज़ जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, आप घर में कागज़ जला लेते हो, कोई पेपर जला देते हो, कपड़ा जला देते हो। दूसरा, आप जंग लगना, जंग मतलब लोहे में जंग लगता है ना बच्चों, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण का मतलब पानी का भाप में बदल जाना, पानी का वाष्प बन जाना, ये सब परिवर्तन आप देखते हो। जब भी आप चाय बनाते हो, खाना गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो तो भाप बनती है, वो भी सब क्या है? वाष्पीकरण है, और वो हमारा कोई परिवर्तन कहलाता है। अच्छा, परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और आपका रासायनिक परिवर्तन। तो आपसे पूछेगा परिवर्तन कितने प्रकार के, तो आप बोलोगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चलो वीडियो में आगे चलते हैं और हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या है मेरे बच्चों? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार में, उसके रंग में, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आप बोलोगे कैसे यार? भौतिक गुण जैसे आकार, आकार का मतलब आपने देखा होगा हमारे पास एक रबड़ बैंड होती है, उस रबड़ बैंड को आपने क्या खींचा? खींचा, रबड़ बैंड को खींचा, खिसता चला गया। उसको अगर छोड़ दोगे तो रबड़ बैंड दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो उसके आकार में कोई चेंज नहीं हुआ, ये एक प्रकार का भौतिक गुण हो गया। इसके अलावा आप किसी चीज़ को भी खींचो, आजकल स्ट्रेचेबल जीन्स भी आ गई है, स्ट्रेचेबल कपड़े भी आ गए, उनको खींचोगे, अब फिर खींचने पर लंबे हो जाएंगे, दोबारा छोड़ोगे तो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो आकार में परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तीसरा, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पर कई बच्चे बोल रहे होंगे यार ये अवस्था में परिवर्तन क्या है? इस दुनिया के अंदर जो अवस्था है ना वो तीन होती हैं। एक होती है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी होती है आपकी द्रव अवस्था, और तीसरी होती है आपकी गैस अवस्था। अब इनको समझे भैया, आपके घर में पेन है, पेंसिल है, खाट है, कुर्सी है, सब क्या ठोस ही है? सारी की सारी ठोस है। तो अच्छे, ठोस का मतलब समझ में आ गया। अब द्रव क्या है भैया? द्रव मतलब जो पानी जैसी चीज़ें, पानी एक द्रव्य है। घर में तेल होता है सर में लगाने वाला, वो एक द्रव्य है। हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं, वो एक द्रव्य है। क्लियर हो गया? जो पानी जैसी चीज़ें ना वो सब क्या है? द्रव्य है। अगर हम सब्जी खाते हैं और वो तरी वाली करी वाली है तो वो भी क्या? एक द्रव्य है। अच्छा जी, अब गैस क्या है भैया? गैस है आपकी ऑक्सीजन गैस जो हम लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन गैस है, वो गैसेस हैं। अच्छा, अब इनको मैं एक ही शब्द में लेके चलूँ तो ठोस, द्रव, गैस एक ही वस्तु के लिए, जैसे मैंने बात करूँ बर्फ़ की, ये हमारे पास बर्फ़ है। बर्फ़ कैसी होती है? ठोस होती है। इसको अगर मैं गर्म करूँगा तो क्या बन जाएगा? वो पानी बन जाएगा। तो पानी क्या है? द्रव है। अब पानी को और गर्म करूँगा तो वो क्या बन जाएगी? उसकी वाष्प बन जाएगी। तीनों ही चीज़ें पानी ही तो हैं, बस उनकी अवस्था अलग है। एक ठोस अवस्था बर्फ़, एक द्रव अवस्था पानी, और एक गैस अवस्था उसकी वाष्प हो गई बच्चों। क्लियर हो गया? इन तीनों चीज़ में कोई भी नई चीज़ नहीं है, सब एक ही चीज़ है। भैया पानी को ठंडा करूँगा तो वो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ को गर्म करूँगा तो पानी बन जाएगा, पानी को और गर्म करूँगा तो वाष्प बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अवस्थाएं हैं, और ये केवल भौतिक परिवर्तन है। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर गल रही है, बर्फ़ का पिघलना, कोई भी चीज़ पिघल रही है तो वो केवल भौतिक परिवर्तन है, याद रखना। और किसी भी भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जब कोई बर्फ़ पानी बन जाता है तो हम बर्फ़ को भी खा सकते हैं और हम पानी को भी पी सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, वो हमारी प्यास ही बुझाएगा। तो इसका मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। फिर इस पानी को गर्म करके भाप बन रही है, वाष्प बन रही है, तो वो भी तो पानी ही है, कोई नया चीज़ छोड़ना है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? चलो जी आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं। मतलब फिजिकल, मतलब भौतिक परिवर्तन में तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, पर इसमें नया पदार्थ तो बनेगा, यही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनते हैं। अच्छा, कोई भी नया पदार्थ बनेगा ना, उसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई ना कोई रासायनिक क्रियाएँ हो रही हैं। इसके अलावा नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है ना तो उसमें कुछ नई घटनाएं आ सकती हैं। कैसे? जैसे गर्मी, ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब लाइट का
अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि जानते हो ना, आवाज़ होना, किसी गैस का बनना, कोई गैस बन सकती है, रंग या गंध में परिवर्तन। अब कैसे समझेंगे हम चीज़ों को? अब आप देखो, जब आप किसी लकड़ी को जलाते हो तो इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ जल रही है वो सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। कैसे भैया? अगर हमने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी का वहाँ कोयले बन जाएंगे। क्या कोयला दोबारा से लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। लकड़ी एक अलग चीज़ है, कोयला एक अलग चीज़ है। जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं तो गैस भी बाहर निकलती है। क्लियर हो गया? तो ये सारा का सारा क्या रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, अगर मेरे पास एक कागज़ है, अगर मेरे पास क्या कागज़ है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कागज़ को अगर मैं फाड़ दूंगा तो ये दो टुकड़े में पड़ गया। तो क्या ये भी तो कागज़ है, ये भी तो कागज़ ही है ना? कोई नई चीज़ थोड़ा ना बन गई। अच्छा, इनको मैं चिपका भी सकता हूँ, दोबारा से पूरा कागज़ बन जाएगा आपका। पर कोयले से दोबारा लकड़ी तो नहीं आ सकती ना, किसी हाल में नहीं आ सकती। जो चीज़ जल गई थी वो जल गई, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो उसका मतलब वो केमिकल चेंज है। तो इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ जल रही है वो केमिकल चेंज है। अच्छा, जब कोई चीज़ जल रही है तो हमको देखो क्या क्या चीज़ दे रही है। क्या वो हमको गर्मी दे रही नहीं दे रही है? यस, वो हमको गर्मी दे रही है, मतलब ऊष्मा दे रही है। क्या वो हमको उजाला दे रही है? नहीं दे रही। यस, हमको वो उजाला प्रकाश भी दे रही है। अच्छा, इसके अलावा क्या आग में रंग के परिवर्तन नहीं होते? कभी येलो कलर, कभी रेड कलर आ जाता है आग में। वेरी गुड। इसके अलावा गैस बाहर निकलती जलते समय, धुआं जैसा निकलता है ना, वो हो गया। अच्छा, दूसरा ध्वनि का भी उत्पन्न होता है। ध्वनि कैसे? अब आपने देखा होगा, हम लोग दिवाली के टाइम पर पटाखे चलाते हैं तो पटाखा आवाज़ करता है ना, साउंड की तरफ भम, तो वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि पटाखे में आग लग रही है। ओके मेरे बच्चों, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं कि किसी पदार्थ का जलना। इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ जल रही है, कोई भी चीज़ जल रही है, वो रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टिक का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, भैया लोहे में जंग लगता है, आपने देखा है। अगर लोहे को पानी में रख दो तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगना भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो बच्चों, अब हम करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के आंसर मैंने आगे दे भी रखे हैं, पर मैं खाली यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। देखो भैया, कह रहा है निम्न परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला है कोयले को जलाना। अभी बताया, इस दुनिया के अंदर जो भी जलेगा वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर? भोजन का बासी या खराब हो जाना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आप बोलोगे कैसे रासायनिक परिवर्तन है? भैया खाना अच्छा था, उस खाने के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन से खाना खट्टा होना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया, ख़राब हो गया। आपने कभी भी देखा होगा, जब भी खाना सड़ जाता है उसमें एक अलग सी स्मेल आती है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। क्या वो खाना दोबारा से अच्छा बन सकता है? वो खाना दोबारा से अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें रासायनिक क्रियाएँ कर उसमें बैक्टीरिया बैठ गया है, रासायनिक क्रिया कर दिए, खाने को ख़राब कर दिया, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तीसरा है आपका, लकड़ी काटने को ही बताता हूँ, पहले गुब्बारा फुलाना। भैया आप गुब्बारा फुलाओ या पन्नी फुलाओ, फिर उसमें से हवा बाहर निकालो, दोबारा से गुब्बारा आपका क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो गुब्बारे को फुलाने से कोई नई चीज़ थोड़ा बननी है आपकी। तो इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, लकड़ी का काटना। लकड़ी को काटने से पहले आप देखो पेड़ को काटना, तभी हमको चीज़ समझ में आएगी। पेड़ काटना मतलब जो पेड़ होता है वो जीवित होता है, लिविंग होता है, सजीव होता है। उसके अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चल रही होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही होती है, जिससे पेड़ अपना खाना बनाता है। उसमें फल लगते हैं, उसमें फूल लगते हैं। पर जैसे ही हम पेड़ को काट देंगे तो काटने के बाद उस पेड़ में किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। उसके अंदर फल नहीं होगा, फूल नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इसका मतलब पेड़ कटने का मतलब पेड़ कटना सजीव क्या बन गया? निर्जीव बन गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। परंतु हम यहाँ पेड़ काटने की बात ना करके लकड़ी काटने की बात करें। अब लकड़ी क्या है? हमारे घर के दरवाजे, हमारे घर की खिड़कियाँ, हमारे घर में रखा बैट, ये सारी के सारे क्या लकड़ी है। और लकड़ी मतलब बैट क्या निर्जीव है। उस बैट को अगर मैं काट दूँ तो लकड़ी से लकड़ी ही तो बनी रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्लियर मेरे बच्चों? अच्छा जी, अब आपसे बोल रहा है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कोई अंतर बताइए। भैया पहला अंतर तो भौतिक में कोई ना कोई नई चीज़ बनती है, रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें नहीं बनती है। इसका आंसर लिख दिया। अब देखो, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट है? अब ध्यान देना बच्चों मेरे। हाँ देखो, मोमबत्ती जब जलती है ना, तो मोमबत्ती जलने का मतलब एक तो उसमें मोम पिघलती है, मोम पिघलना, पिघलती नहीं पिघलती है, मोम पिघलता है। दूसरा उसमें होता है जलना। मैंने अभी बोला आपको, जलना, जहाँ पर भी कोई चीज़ जल रही है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और जहाँ पर जो भी चीज़ पिघल रही है, पिघलना, भाई बर्फ़ पिघली पानी बना,
है ना। तो क्या पानी तो पानी ही रहा, बर्फ़ तो बर्फ़ ही रहा, ऐसे मोम पिघला तो भौतिक परिवर्तन ही तो रहा और कोई परिवर्तन नहीं रहा। तो आप क्या बोलोगे, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जब भी मोमबत्ती जलती है तो साथ साथ दो क्रियाएं होती हैं, भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। बच्चों मैंने इसके आंसर दे दिए हैं, बाकी आपको जो चीज़ समझ में ना आए मुझे कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, बाय मेरे।